लालू नीतीश की सरकार को, जो जंगल राज का नाम दिया गया, और अभी जो 20 साल से हमारे नीतीश जी की सरकार है, यह सारा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अफसर है, नेता है, जो भी आज देख रहे हैं, 1-2 दिन में छपरा में एक भू अर्जन क्लर्क रिश्वत लेते पकड़ा गया। अगर रउरा जीता तानी तो छपरा पूरा मुख्यालय है और मुख्यालय में लोग आवे के चाहेला, छपरा चकाचौक होके के चाहिए। जिंगा विकास दिखता छपरा में उ नहीं के का रउरा जीतेम तो छपरा चकाचौक रही कि कचरा ही रही। और नमस्कार बा, स्वागत बा, हमारा नाम उज्जवल निर्मल पड़ी और आज हमारे साथ 118 विधानसभा छपरा के जो जाने माने चर्चित चेहरा, जो कि लगातार जन स्वराज पार्टी से जुड़कर और भाई प्रत्याशी भी हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र से, सुरेश कुमार जी, जो कि लगातार क्षेत्र में अपने कार्यों को लेकर और पार्टी के कार्यों को लेकर, प्रशांत किशोर के कार्यों को लेकर जनता तक, जन जन तक पहुंच रहे हैं, हर घर तक पहुंच रहे हैं। जो अभी छपरा की हम स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे आज, और जो बाढ़ की समस्या है पूरे बिहार में, छपरा के निचले स्तर पे बाढ़ आ चुका है, यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं पहुंच नहीं पा रहे, इस पे चर्चा होगा। छोटा सा परिचय रूड़ा हमारा दर्शक के दे दी। सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन और प्रणाम। मैं सुरेश कुमार सिंह, राज्य परिषद सदस्य, जन सुराज, सारण प्रमंडल चुनाव अभियान समिति सदस्य, संस्थापक सदस्य, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो बाढ़ की समस्याओं के बारे में आप जो हमसे जानना चाह रहे हैं, यह सरकार की सोची समझी रणनीति के अंतर्गत काम होता है। अभी भी जितनी भी सरकारें आई, इसका स्थायी निदान नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाह रही है। चूँकि बाढ़ ऐसा एक आपदा है जिस पर जो खर्च किया जाता है उसका ऑडिट नहीं होता है। यह अफसरों और नेता के मिलीभगत से यह सरकारी खजाना का दुरुपयोग व लूट घसोट केवल है। इस पर अगर अस्थायी समाधान हो तो बाढ़ से निश्चित ही निदान मिल सकता है। जैसे जन सुराज के हमारे प्रणेता प्रशांत जी बताते हैं कि बाढ़ का मात्र एक ही निदान है, जो डैम बनाकर बिजली भी हम लोग पा सकते हैं, सारे पानी को एक जगह एकत्रित कर और सूखा क्षेत्र को भी हम लोग पानी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए समय लगेगा, लेकिन काम करने की मनोभावना होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यह ऊपर से नीचे मंत्री और जितने किक पोस्ट पर अफसर है, यह केवल कमीशन का 50% बाढ़ के पैसा इस सब लोगों के जेब में चला जाता है, नेता और अफसर के। और यह जनता को भ्रमित करने के लिए बांध बांधा गया, इतना सहायता भेजा गया, दरी भेजा गया, चिवड़ा भेजा गया, यह फोटो खिंचाने और जनता को गुमराह करने की बात है। जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से बाढ़ आ रहा है। नेपाल पानी छोड़ देता है, पानी अधिक हो जाता है, तो सरकार को तो इस पर स्थायी निदान करना चाहिए। अच्छा, अरोड़ा से वो और खास जानकारी लेके चाहता नहीं। अभी निचला स्तर में बाढ़ की छपरा के जो छपरा विधानसभा से भाई प्रत्याशी बानी, और निचला स्तर में बाढ़ के पूरा चपेट में जनता पहुंच गल बा, जनता के बुरा हाल बा भी, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि जे बा बाढ़ के हाल देखे नहीं खे जात, जनता से पूछे नहीं खे जात। अगर रउरा जीता तानी तो पहले छपरा विधानसभा के निचला स्तर जो बाढ़ से लगातार हर साल पीड़ित होला, ओकरा खातिर का निदान करें? सबसे पहले तो मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और जो मूलभूत समस्या होगी बाढ़ से बचाव के लिए वो प्रयास करूंगा, और जो तत्काल वो प्रभावित हुए हैं उनको जो राहत मिलना चाहिए वो प्रशासन या अपने द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, ताकि वह उनको आने वाला समय कष्टदायक न हो और वो लोग भी समान से जीवन जी सके। मेरी यह योजना है कि इसको अस्थायी निदान होना चाहिए, लेकिन अगर जब तक नहीं होता है तब तक उन लोगों को कुछ राहत सरकार से हमारी मिलेगी और हम लोग भी अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कृपा करेंगे। अच्छा, छपरा के एक बड़ी समस्या बा, बुनी बरसेला 4 बूंद, लेकिन छपरा में कादो हो जाला पूरा भट्टे हूँ। अगर रउरा जीता तानी तो छपरा पूरा मुख्यालय है और मुख्यालय में लोग आवे के चाहेला, छपरा चकाचौक होके के चाहिए। जिंगा विकास दिखता छपरा में उ नहीं के का रउरा जीतेम तो छपरा चकाचौक रही कि कचरा ही रही? देखिए, यह छपरा का जो स्थिति है, जो योजनाएं में पैसा खर्च हो रहा है
वह किसी को, नेता को भी उस पर ध्यान नहीं है, न प्रशासक को है। कहीं सड़क से ऊपर नाली हो जाता है, नाली से नीचे सड़क हो जाता है। जब तक सड़क का पानी नाली के तरफ नहीं डाउन बनाया जाएगा, बीच सड़क पर कहीं कहीं पानी लग जाता है। कहीं ना कहीं इंजीनियर या जो भी उसमें काम करने वाले टेक्निकल पोस्ट हैं, उनकी मानसिकता सही नहीं है। रोड पर पानी लगना या दर्शाता है कि उस प्रशासनिक क्षमता जो काम कराए हैं, किए हैं इंजीनियर चाहे जो भी हो, उनमें कमी है। कभी भी दिल्ली में चले जाइए, कोलकाता में चले जाइए, पानी जब बरसेगा तो पानी लगना स्वाभाविक है, लेकिन आधे एक घंटे के बाद वो पानी निकल जाता है स्वयं। वैसा छपरा में कहीं व्यवस्था नहीं है। कहीं नाला ऊपर है तो रोड नीचे है, कभी रोड ऊपर है तो नाला नीचे है। यह क्या सिस्टम है? और ना उस पर जनता, हमारे नेता जो यहाँ है, विधायक लोग चाहे नगर निगम को, उस पर ध्यान देते हैं कि आखिर जो बनाया गया तो पानी निकासी के लिए बनाया गया है नाली के द्वारा, लेकिन वह काम न होकर रोड पर ही पानी रुक जाता है। तो सबसे पहले तो एक स्कीम के निगरानी के द्वारा, चाहे जो गलत करेगा उसको दंडित करने का काम किया जाएगा। मानसिक अगर आपका भावना अच्छा रहा तो काम भी अच्छा होगा। उसमें कमीशन केवल नहीं लेना पड़ेगा। यह मेन कारण है कि सभी योजनाओं में भ्रष्ट अधिकारी और नेता के द्वारा कमीशन लिया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि अब 10 से 12% भी पर कमीशन हो गया है स्थानीय विधायक और नगर निगम के आयुक्त के द्वारा। यह कोई कहाँ से काम करेगा? आपको अच्छे विचार से जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करवाना होगा। आपका क्वालिटी और क्वांटिटी वहाँ जो एस्टिमेट में हो, उससे अनुसार काम कराना चाहिए। अगर उसमें कमी हो तो उस पर कार्रवाई करने के काम होना चाहिए। जब तक यह नहीं सोच बदलेगा नेता अफसर का, तो कितना ही पैसा खर्च होगा, वह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा। क्या लगता है, आप लगातार आप छपरा के से बिगल फूक चुके हैं, अगर आपको जनता इस बार आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले आप छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में कौन सा कार्य उत्तम करेंगे कि जनता के लिए अच्छा रहेगा? देखिए, जन सुराज पार्टी जो अभी तक महागठबंधन और एनडीए के तरफ ही जनता का ध्यान बटा गया था, तीसरा विकल्प के लिए बहुत अच्छा स्वीकार हो रही है। बहुत अच्छी पार्टी आई है, इसका विजन भी बहुत अच्छा है, स्पष्ट है। मैं इसका संस्थापक सदस्य हूँ। मैं 10-12 जिले में प्रशांत जी के साथ पदयात्रा किया। यहाँ जब पार्टी का अभियान का गठन हुआ तो उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ कर गठन करवाए, किए। तो मेरा जो भी, मैं किसी व्यक्ति और नेता का आदमी नहीं हूँ, पार्टी के प्रति मैं वफादार रहता हूँ। 30 वर्ष में जनता दल समता पार्टी में रहा हूँ, पार्टी के प्रति वफादारी से काम किया। जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक मैं पद पर रहा। यहाँ भी जब से आया हूँ तब से ईमानदारी से पार्टी को बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी के दिशा निर्देश, नेता के दिशा निर्देश को मैं जनता के बीच चर्चा करता हूँ, बढ़ाने का काम करता हूँ। और जो मेरा राजनीतिक प्रोफाइल है, जो भी है, पार्टी जिसको भी उम्मीदवार करे, हमको संतुष्टि अपने आप में, उसको मैं स्वीकार करूँगा। अगर पार्टी हमको छपरा से विधानसभा में मौका देती है तो मैं जमीनी आदमी हूँ। यहाँ मेरा राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, विभिन्न संगठनों पर काम कर चुका हूँ जिला स्तर पर, और अफसर से भी मैं काम करवाने का सब आइडिया जानता हूँ। तो मैं जो मूलभूत समस्या है, जाम की समस्या हो, यहाँ पानी की समस्या हो, चाहे विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था हो, जो भी होगा हमारे पार्टी का यहाँ छपरा के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। कहीं भी लगाने के लिए उसके लिए स्टैंड नहीं है, साइकिल चाहे कुछ भी, जाम की वही स्थिति बन जाती है। सोमवार मंगलवार को विशेष जाम रहता है। किसी का एम्बुलेंस, चाहे लड़के सबका स्कूल जाने में दिक्कत होता है। उसके बाद हर रोड पर कीचड़ और पानी दिखाई देता है, जबकि छपरा सारण कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है। यह अपने आप में छपरा वासियों के लिए बहुत ही दुख की बात है, लेकिन करे तो क्या करे। अभी भी जनता वोट देकर अपने को ठगी महसूस कर रही है, सोचती है कुछ, करती हो जाता है कुछ, करे तो क्या करे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। 15 साल लालू नीतीश की सरकार को जो जंगल राज का नाम दिया गया,
और अभी जो 20 साल से हमारे नीतीश जी की सरकार है, यह सारा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अफसर है, नेता है, जो भी आज देख रहे हैं, 1-2 दिन में छपरा में एक भू अर्जन क्लर्क रिश्वत लेते पकड़ा गया। बाजार समिति में देखिए, वहाँ एजीएम और सरकारी एसएफसी का लोग अरेस्टिंग हुआ दारू पीने में। यह क्या दर्शाता है? प्रशासन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सारी योजनाएं, सारी चीज मूल जल भ्रष्टाचार है। कोई काम कराने जाइए बिना पैसा का नहीं होने वाला है। अब इससे जनता उब चुकी है। अब बदलाव एकदम चाह रही है। जनता की मनोभावना है कि बदलाव होना चाहिए। अब हम लोग मैंने पानी नाक से ऊपर आ गया है, बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव के रूप में एक अच्छा विकल्प आया है जन सुराज, जिसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बक्सा, स्कूल का बैग जो है वो बहुत ही बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, बिहार को नौजवान को पलायन रोकने के लिए, बिहार को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बिहार के माता बहनों को 2000 सम्मान पेंशन देने के लिए, बिहार के किसानों को खुशहाली जीवन लाभकारी बनाने के लिए यह जो स्कूल का बैग आया है, बस्ता आया है, वह बिहार में नया कीर्ति स्थान स्थापित करेगा और इतिहास रचेगा। 2025 में निश्चित ही जो हम लोग जन संवाद के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता की जो भावना है, जो उसमें महिलाओं की भागीदारी हो रही है, सभी जातियों की उसमें भागीदारी हो रही है, वह बहुत ही काबिले तारीफ है। और हम लोगों का मनोबल बढ़ रहा है जनता के बीच जाने में। अब हम लोगों का जो महसूस कर रहे हैं, अब केवल जाति पर जो बंधे हुए लोग हैं, जो पार्टी पर बंधे हुए हैं, किसी पद पर है, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में मानसिकता के बंधे हुए लोग हैं, वही लोग अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। सारी जनताओं का मूड जो देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, चाहे वह चर्चा आम चाय के दुकान पर हो, खेत खलिहान पर हो, किसी के दरवाजे पर हो, जन सुराज। प्रशांत नेता किसी के बोली बंद कर देते हैं। आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रहा है। जो वह आरोप लगा रहे हैं उसका प्रूफ दे रहे हैं। यह क्या दर्शाता है? अच्छा, एक अरोड़ा से अहम सवाल बा, जनता की सवाल बा कि प्रशांत किशोर के जितना भी नेता लोग चुनाव लड़ के बिगल फूकले बा, वो अफसरशाही से रिटायरमेंट बा। तो का अगर जनता के सरकार और अगर जन स्वराज के सरकार आ रहल बा, तो का अफसरशाही जनता में ना होखे लगी? कहीं इन्हें खेलू कि कहीं अफसर से रिटायरमेंट कैले बानी तो उहे अफसरशाही दिखावे लगनी अगर विधायक बन जाता लोग? तो यह जो आप प्रश्न पूछे हैं, हम लोग जन सुराज को नजदीक से और नेता को जानते हैं। पटना कार्यालय में लगभग 2 दर्जन से आईपीएस आईएएस लोग बड़े वरिष्ठ पद पर से रिटायर होकर हुए हैं। उन लोगों का पार्टी केवल सोच और उन लोगों को कार्यशैली की प्रयोग करेगी। वह लोग पार्टी के लिए अच्छे लोग हैं, जो अच्छे सोच रखते हैं, पार्टी के लिए अच्छे हैं। लेकिन चुनाव में हमको जहाँ तक उम्मीद है, उन लोगों को 1-2% मौका मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो भी हमको उम्मीद नहीं है। चूँकि वो सभी लोग रिटायर है, सभी लोग प्रशासनिक एथी से हैं। अगर उसमें किसी का कुछ दिन से काम कर रहे हैं, 2022 से जब से जन सुराज विजन पार्टी बना, उन लोगों को कुछ मौका दे सकते हैं। जो अभी लोग नए नए आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनको केवल अभी पार्टी में जानकारी लेना है, संविधान को ज्ञान होना चाहिए, जो नियम बना है संविधान का उनको ज्ञान होना चाहिए। उन लोगों को केवल पार्टी में कार्यक्रम के लिए और उनको फेस एथी करने के लिए है। उनको हमारे नेता कहते हैं कि जो भी हमारा उम्मीदवार होगा, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होगा, फाउंडर होगा, जिस पर किसी तरह का केस फौजदारी नहीं होगा, जो राजनीतिक अनुभव रखता हो, भले वो अमीर हो गरीब हो, यह माने नहीं रखता है, उसी को हम लोग ज़्यादा मौका देने जा रहे हैं, 90% से ऊपर। यह एक अपवाद रहेगा और 243 पर हमारा पार्टी जन सुराज लड़ेगा और एक भी क्रिमिनल पृष्ठभूमि का उम्मीदवार नहीं रहेगा। मैं इस आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि स्वतंत्र भारत में मात्र एक ऐसा पार्टी जन सुराज होगा आगामी विधानसभा में कि 243 विधानसभा पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा जो किसी केस या मुकदमा में फंसा हुआ। सबका काउंसलिंग किया जा रहा है, किसी पर कोई मुकदमा है कि नहीं, पार्टी में युद्ध स्तर पर चयन की प्रक्रिया चल रही है। वो वैसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा।
दबंग लोगों को मौका नहीं गा, धनासेठ लोगों को मौका नहीं मिलेगा। वह कहते हैं कि क्या यही कारण है कि 1350 परिवार ही आज तक विधायक और एमपी बनते हैं। उस सिस्टम को तोड़ना है। पार्टी में जो लोकतंत्र नहीं है उसको कायम करना है। किसी पार्टी किसी परिवार का होकर रह गई है, किसी जाति का होकर रही है, किसी धर्म का होकर रह गई है, वह भारत के लिए और लोकतंत्र के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत खतरा महसूस होने जा रहा है। जो आगे बाधक होगा वह सभी सिस्टम को, नया सिस्टम कायम करेगा हमारा पार्टी, चाहे वह पार्टी का लोकतंत्र कायम करना हो या सरकार में जनता का सुंदर राज्य कायम करना हो। वह एक मिसाल करेंगे और इसका अनुकरण पूरे देश और विश्व में लिया जाएगा। अच्छा, जाते जाते रोज से एगो आखिरी सवाल रही कि छपरा के रउरा विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ रहल बानी। छपरा से कई लोग अपन पर्चा भरले बा, तो का लागता कि अगर सिंबल ना मिली तो फिर का निर्दलीय लड़े कि पार्टी के साथ बना रहे? देखिए, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, मैं किसी नेता या आदमी का प्रति आज तक पीछे पीछे नहीं रहा। मैं किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में आगे फ्रंट पर रखकर काम किया हूँ। इसमें भी पहले मेरे जिला अध्यक्ष किसान का हमको जिम्मेवारी मिला, जो जिला का अध्यक्ष थे, आज राज्य परिषद का है। मेरे कार्य यह बताता है कि मैं किसी अति के नहीं होगा। पार्टी का जो प्रशांत जी का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, इसमें इफ बट नहीं होने वाला है। हम लोग चाहेंगे कि जिसको जन सुराज बेग का बक्सा थमा देगी हमको या और किसी को, तो उसको हम जिताने का काम करेंगे। इसमें इफ बट नहीं है कि हम कभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की मंशा नहीं रखते हैं। पार्टी में जब 25-30 वर्ष वहाँ नहीं रहे काम किए, वहाँ 2 बार हमारा विधानसभा में नाम गया 2005 और 6 में, तो वहाँ नहीं मिला तो पार्टी में काम किया। कौगो विधानसभा का प्रभारी रहा, गरखा का प्रभारी रहा, मढ़ौरा का प्रभारी रहा, जलालपुर का प्रभारी रहा हूँ। तो मैं भली भांति जानता हूँ कि अगर आप मेहनत से ईमानदारी से काम कीजिएगा तो आपको पार्टी मौका देगी। आप बहुत भी ऑप्शन है पार्टी में सेवा करने का और मौका आपको मिलने का, इसलिए कहीं भी भ्रम नहीं है। जिसको हमको 5-4 आदमी आवेदन किया है पार्टी में, 4 आदमी से किसी को टिकट मिलेगा, हम लोग चारों आदमी एक साथ मिलकर जिताने का काम करेंगे। जिसको स्कूल का बक्सा चुनाव चिन्ह मिलेगा पार्टी निर्देशित करेगी। अच्छा, जाते जाते एगो आखिरी प्रश्न है रुआ से कि माई बहन योजना तेजस्वी जी लागू कैले बा, पूरा पर्चा भरा रहल बा, और रउरो लोग ही परिवार लाभ कोनो योजना के कार्ड बन रहल बा, तो ये दोनों में का अंतर बा कि माई बहन योजना लाभदायक बा कि जन सूरज के जन परिवार लाभ योजना जन कार्ड बनता ओकरा के का फायदा मिली जनता से? आखिर जनता काहे कार्ड लेवे? बहुत लोग के सोच बा, लोग कहता कि कार्डवा लेम तो का हमारा का बेनिफिट मिल पाई, मिली कि ना मिली, चुनाव आइल बा, लोग लोभ देता, सारा पार्टी लोग, कहीं झूठा ना निकल पाई। ना, ऐसा कभी नहीं होगा। जन स्वराज ऐसा पार्टी है कि जो जनता से वादा कर रही है नेता और हम लोग, वह कभी भी गलत नहीं साबित होगा। यह पारिवारिक लाभ जो है, यह 1 करोड़ से 2 करोड़ लोगों को 1 करोड़ से ऊपर बनाने का पार्टी का लक्ष्य है पूरे बिहार में। यह इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब परिवार है, हर परिवार जो जन सुराज से जुड़ा हुआ है, चाहे जुड़ने को चाह रहा है, उसको एक ATM कार्ड जैसा कार्ड दिया जा रहा है। जब सरकार बनेगी जन सुराज की, तो सबसे पहले उनको पारिवारिक लाभ का, वो चूंकि अभी रजिस्टर्ड हो गए पार्टी में, वह सम्मिलित हो गए, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उन लोगों को यह लाभ प्रथम बार दिया जाएगा और 20,000 रुपया से स्टार्टिंग होगा। और प्रत्येक परिवार के मुखिया के नाम से एक कार्ड बनाने की हम लोग को योजना है, जो हर कैंप के द्वारा समझा कर बनाया जा रहा है। वह आगे वाला भविष्य के लिए, बिहारियों के लिए अच्छा रहेगा। जो तेजस्वी जी कह रहे हैं वह केवल भरमाने वाली बात कर रहे हैं। माई बहन की योजना की जो चर्चा करते हैं कि सभी को देंगे, तो सभी को देंगे तो उतना पैसा कहाँ से आएगा? संभव नहीं है। वो उनका केवल चुनावी स्टैंड है। अब वो क्या करेंगे, क्या ही लुभावन देंगे? अब उनको जनता स्वीकार करने नहीं जा रही है। आप 15 बरस आपके पिताजी माताजी थे राज किए, उसमें कहाँ यह सोच आप रखे थे? 2 बार आप मुख्यमंत्री हुए 17 महीना और कुछ दिन के लिए, उस समय यह क्यों नहीं लागू किए? जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो यह आपको याद पड़ता है।
अब किसी के भरम में, किसी की बात में, अभी भी नीतीश जी योजनाओं पर योजना दे रहे हैं, पर केवल जन सुराज के डर से, प्रशांत के डर से जितना घोषणाएं किए हैं, 400 से 1100 पेंशन का घोषणा किए हैं, यह केवल जन सुराज का डर पैदा। जन सुराज 2000 देने की घोषणा कर चुका है। उसके बाद डोमिसाइल नीति का जो घोषणा हमारे पार्टी कर रही है, शुरू से 2 वर्ष पहले से हर मंच पर ऐसी बातें कही जा रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रथम बार डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बिहार के लोगों से हम वोट ले रहे हैं, बिहार का लड़का हम पढ़ रहा है, तो बाहरी लोगों को नौकरी का क्या देंगे? 85 से 90% हम लोग डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। उसी के डर से नीतीश जी केवल टीचर वाला चतुर्थ जो बहाली होने जा रहा है, पहले महिलाओं की घोषणा की है 35%, ऐसी 35% जो महिलाएं हैं, अब वह बच्चों के लिए भी कर लिए हैं, केवल अभी किए हैं टीचर वाला में और लोगों में नहीं। हमारी सरकार आएगी तो सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू होगा। ये सब डर की भावना है। आशा का बढ़ाया गया, वो सब आंगनबाड़ी का बढ़ाया गया, ये सब मानदेय का बढ़ाया गया थी, जो मानदेय था, या जन सुराज के डर से बढ़ा है। तो ये सोचने की बात है कि जन सुराज के विजन से और बात से सरकारें डर गई है, नेता डर गए हैं और इतने पब्लिक को लाभ मिल रहा है। अगर जन सुराज सत्ता में आती है तो निश्चित ही बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित होगा और आगामी 10 से 5 साल में बिहार विकसित राज्य का दर्जा में आएगा 1 to 10 में, और नौजवानों को बाहर नौकरी के लिए 10-12 हज़ार नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में व्यवस्था किया जाएगा, माताओं बहनों को 2000 पेंशन की व्यवस्था यही किया जाएगा, जो खाते में डायरेक्ट जाएगा। साथ ही जो भी हमारे नौजवान माता बहन और सबसे वंचित होते हैं तो उनको पूंजी दिया जाता है। पूंजी गरीबी से निकलने का जो मेन माध्यम है वह किसी के पास नहीं है, वह सरकार 4% गारंटी के लेकर लोगों को पूंजी उपलब्ध कराइए कि आप छोटे बड़ा रोजगार कीजिए और गरीबी से निकलिए। ये सब विजन है सरकार का। और हमारे ही एक ऐसा नेता है, जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो क्वेश्चन भी, प्रश्न भी करते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। ये किसी पार्टी और किसी नेता में दम नहीं है कि क्वेश्चन का उत्तर भी दे दे, कि वह प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे अगर उनको मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग जन सुराज पर गर्व करते हैं। हमारे बिहार वासियों के लिए, बिहारियों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए बहुत ही सुनहरा विकल्प लेकर आया है जन सुराज। इसको सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं और स्कूल के जो बैग मिला है वह हमारा बिहार का भविष्य बदलने जा रहा है। जाते जाते रउरा छपरा के सभी सम्मानित जनता जनार्दन से, महिला वर्ग, युवा वर्ग से का निवेदन करे के चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित छपरा के नागरिकों से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि साथियों, पिछले व्यवस्था, जो भ्रष्ट व्यवस्था है, उससे निकलना है। हमारी पार्टी का विजन है कि बदलाव, तो बदलाव जो बढ़ रहा है बिहार, यह बढ़ गया है, इसमें आप लोग अपना सहयोग करें और बिहार में अच्छा सरकार, जनता की सरकार, अपना सरकार लाने में मदद करें, चूँकि बिहार का अगला भविष्य, अगला बच्चों का भविष्य, हम लोगों का जो बच्चे हैं उसका भविष्य अच्छा हो सके। जन सुराज का जो विजन है, उस विजन में आप लोग अपना कंधा लगाएं, सहयोग दें, आशीर्वाद दें। अब पिछले वाले व्यवस्था से कभी भी स्वीकार करने लायक नहीं है, नहीं करना चाहिए। आप लोग जन सुराज को मौका दें और अपना भविष्य, बिहार को भविष्य बनाने में सहयोग करें। मैं यही आप सभी नागरिकों से निवेदन और आग्रह करूंगा। किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के अब जाल भ्रम में नहीं फंसना है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिहार के लिए एक बार मतदान कीजिए। अभी तक आप लोगों ने रोड पर, बिजली पर, 5 किलो अनाज पर, गली पर, यह सब पर वोट दिया, वह बना। लेकिन आज क्या कारण है कि बिहार आज हमारा पूरे भारत में 28वां स्थान शिक्षा में है, गरीबी में है, चाहे वह रोजगार में है, सब में पीछा चला जा रहा है। यह भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने में जन सुराज का सहयोग करें और जन सुराज का, जनता का राज स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसके लिए आप लोगों को मैं, हम लोग सभी जन सुराज, सभी लोग नेता ऊपर से आपके आभारी रहेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार। रउरा भी हमारा रउरा छपरा 118 विधानसभा के भाई प्रत्याशी सुरेश कुमार सिंह के विचारधारा के रोज सब सुनत रहनी है और इन्होंने साफ तौर पे कह देनी है कि बिहार के
आखिरी उम्मीद और बिहार के जड़ से सारा पार्टी के बस्ता में कसे वाला प्रशांत किशोर आ गए बारे और सब बिहारियों के लिए रास्ता भी साफ कर दिले बारे। तो रउरा सोचेम और ना समझेम तो अब की राउर भविष्य कहाँ जाई और रउरे पर सोचबा और रउरे पर आशा बा। जनता 2025 विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर कई पार्टियां रउरा घर तक पहुंचता रहे, रउरा गांव तक पहुंचता रहे, रउरा प्रखंड तक पहुंचता रहे, रउरा विधानसभा तक पहुंचता रहे। सभी लोग अपन अपन प्रलोभन दे रहल बा। रउरा सोचे के बा केकरा के वोट करेम, केकरा के अच्छा उम्मीदवार बना के अपन विधानसभा खातिर और बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा अच्छा लोग के बनावे खातिर केकरा के रउरा वोट करेम। ए रउरा पे सोचबा और रउरा पे विचार बा ताकि हमनी के साथ बन रहें और देखत रहें, हमारे चैनल के आशीर्वाद प्रेम देते रहें। और ए बार के बनी मुख्यमंत्री के चेहरा इरौड़े पर निर्भर बा और के बनी रउरा क्षेत्र के विधायक इरौड़े पर भी आशा उम्मीद बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप सभी दर्शकों को। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।